हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी की, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ हेलन केलर। दिस इज़ अ मोटिवेशनल स्टोरी। एंड इस स्टोरी को चैनल पर लाने के दो उद्देश्य थे। पहला ये कि इस स्टोरी के ज़रिए यूथ को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल लगेगा कि आप भी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है इसको बनाने का कि इसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स का यूज़ किया है। आप उन्हें डिटेक्ट कीजिए और मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए लिखकर कि मैम आपने स्टोरी के अंदर यहाँ पर प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। जितने वीडियोस मैंने आज तक बनाए हैं, जितने रूल्स आपने सीखे हैं, एक तरीके से ये आपका एक परीक्षा है, एक एग्ज़ाम है कि आपने क्या क्या सीखा है अभी तक। तो आपको वो सब का जो भी है वो आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द वीडियो। वी शैल ओवरकम, इसका टाइटल है। Helen Keller was an American girl. When she was 19 months old, she fell ill. As a result, she became blind and deaf. She could not learn and speak as she wasn't able to hear other people's voices. हेलन केलर एक अमेरिकन लड़की थी। जब वो 19 महीने की थी तब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंखें और अपनी सुनने की शक्ति को खो दिया था। वो कुछ समझ नहीं पाती थी, वो बोल भी नहीं पाती थी। इस वजह से, क्योंकि जब तक वो कुछ देखेगी नहीं, कुछ सुनेगी नहीं, तो बोल कैसे पाएगी। सिर्फ इस वजह से वो बोल नहीं पाती थी क्योंकि उन्हें शब्द ही नहीं पता थे, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में ब्लाइंड और डेफ हो चुकी थी। फॉर 5 years हेलन लिव्ड इन अ सैड एंड साइलेंट वर्ल्ड। 5 साल तक तो वो बहुत ही सैड और साइलेंट वर्ल्ड में रही, मतलब ऐसी दुनिया में जहाँ पर ना वो कुछ देख सकती है ना ही कुछ सुन सकती है। Then her father got Miss Sullivan to teach her. Miss Sullivan had been teaching blind and deaf children. She made Helen touch things and made her learn by feeling. पेरेंट्स से ये देखा नहीं गया कि बच्ची ना तो देख सकती है ना सुन सकती है, तो इसके भविष्य का क्या होगा। तो फिर पेरेंट्स ने उनके लिए एक टीचर अपॉइंट करी जिनका नाम था मिस सुलिवन। मिस सुलिवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हेलन की लाइफ में। वो उनकी एक टीचर थी जिन्हें अपॉइंट किया गया था उनके पेरेंट्स के द्वारा, जो स्पेशली ब्लाइंड और डेफ बच्चों को ही पढ़ाती थी। उन्होंने हेलन को चीज़ों को टच कर करके सिखाया कि ये चीज़ क्या होती है, और उन्हें फीलिंग्स के साथ सिखाया। फीलिंग्स के साथ मतलब महसूस करा कि देखो, जैसे अगर वो उनको डॉल बताना चाहती है तो वो उनके पाम पर लिखती थी DOLL डॉल, और फिर उनके हाथ में डॉल दे देती थी। तो वो टच करके, फील करके, महसूस करके ये डिटेक्ट करती थी कि अच्छा डॉल ऐसी होती है और इसे डॉल कहते हैं। फिर वो मुंह से शब्द निकालती थी कि डॉल। इस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। Once Miss Sullivan put Helen's hand in cold water. She then wrote the word water. पहली बार हेलन ने वाटर शब्द लिखा था। मिस सुलिवन ने उनके हाथों में ठंडा पानी डाला हेलन के, तब उन्होंने फील किया कि अच्छा पानी गीला होता है, वेट होता है। तो उन्होंने पहली बार जो शब्द अपने मुख से निकाला वो था वाटर। Water on Helen's palm with her finger. Helen understood immediately. Miss Sullivan was teaching her the name for this cold wet thing on her hands. फिर उन्होंने बताया कि ये जो गीली और ठंडी चीज़ तुम्हारे हाथों में है, इसे हम पानी कहते हैं। दिस इज़ वाटर। ऐसे कर करके हेलन ने बहुत सारी पढ़ाई करी। सोचिए कि आज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। आप चाहे तो आप YouTube से पढ़ें, आप चाहे तो आप किताबों से पढ़ें, उसके बाद भी हम पढ़ाई करने में इतना पीछे हटते हैं। हेलन के पास क्या था? हेलन के पास ना तो देखने की शक्ति थी ना ही सुनने की। उसके बाद भी उसके अंदर का जो जुनून था अपने पढ़ाई को लेकर, उसकी वजह से हेलन बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन बनी। लेटर हेलन लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम बुक स्पेशली मेड फॉर ब्लाइंड पीपल। आप सभी को पता होगा कि ब्लाइंड पीपल जो भी होते हैं वो ब्रेल लिपि से लिखते हैं। ब्रेल लिपि का यूज़ करके फिर हेलन ने किताबें पढ़ी, किताबें लिखी। हेलन ने अपनी लाइफ में
14 किताबें लिखी थी। समझ रहे हैं आप? 14 बुक्स, जो कि एक नॉर्मल पर्सन भी नहीं लिखता है, वो हेलन ने कर दिखाया। उन्होंने अपनी लाइफ में 14 बुक्स लिखी। ना तो वो सुन सकती थी, ना ही देख सकती थी, उसके बावजूद उनके अंदर का जो एक मोटिवेशन था अपने करियर को लेके, उस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में 14 बुक्स लिख डाली। When Helen was 9 years old, Miss Sullivan taught her to speak. जब वो 9 साल की हो गई थी तो मिस सुलिवन ने उन्हें बोलना सिखाया। Helen would touch Miss Sullivan's face and mouth, then she spoke to her. Then she touched her own face and mouth and said the same word. It was a difficult task, but Helen learned to talk like other people. By the time Helen was 16, she could speak 5 languages. मतलब हेलन को जब वो 9 साल की हो गई थी तब तो हेलन को बोलना आया। वो उसकी मैम के माउथ पे हाथ रखती थी और माउथ पे हाथ रखने के बाद जो जो सेंसेशंस उसे फील होती थी अपने पाम पे, सेम फिर वो अपने माउथ पे लगाती थी और वो सेम वर्ड्स को रिपीट करती थी। इस तरीके से हेलन ने बोलना सीखा। सोचिए कितना डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए। उसके बाद भी उन्होंने बोलना सीखा और जब वो 16 साल की हुई तब उन्होंने 5 लैंग्वेज सीख ली थी। आज हम भी एक नॉर्मल पर्सन हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई होंगे उन्हें 3 लैंग्वेजेस आती होंगी। बट हेलन के साथ ऐसी ऐसी सिचुएशंस थी, उसके बाद भी उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में 5 लैंग्वेजेस बोलना सीख लिया था। लेटर शी वेंट कॉलेज एंड रोट मैनी बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। फिर वो कॉलेज गई। कॉलेज में उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री पूरी करी। एक्चुअली वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी उस टाइम पर। उन्होंने अपनी आर्ट्स की बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया। वहाँ पर कॉलेज, जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, वो कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था और उस कॉलेज के अंदर ऐसा पहला व्यक्ति था जो देखने और सुनने की शक्ति ना होने के बावजूद जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, वो हेलन थी। सोचिए, हेलन ने अपनी लाइफ में 14 बुक्स लिखी, साथ में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उन्होंने एक बुक लिखी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। देख सकते हैं आप कि हेलन की कैसी सिचुएशंस थी। उसके बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी इन डिसेबिलिटीज़ को आगे नहीं आने दिया। मतलब हम एक नॉर्मल पर्सन हैं, बट हेलन इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। वी आर नॉर्मल पीपल, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक कि हेलन इतनी सिचुएशन से गुजरने के बावजूद भी इतना कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर सकती है। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज़ को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ का वो नहीं बनाया मोहरा। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन डिसेबल होता है तो हम उस पर दया करते हैं कि वाह ये तो वैसे भी डिसेबल है, इनसे कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इनका काम हम कर देंगे। लेकिन फिर भी हेलन नहीं रुकी। उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की ठान रखी थी, इसलिए इतनी डिसेबिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लिया। तो फिर हम लोग तो नॉर्मल पर्सन्स हैं और हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं छोटी मोटी, तो उन्हें हमें ओवरकम करना सीखना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमें हमारी लाइफ में ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये बस आगे आ गई, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। 1000 वजह हो ना करने की और एक वजह हो करने की तो भी हमें करना चाहिए। अगर हमें हमारे करियर के प्रति पैशनेट हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होप सो कि मैं ग्रामर का लाऊं। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड साथ में ही इसके अंदर मैंने जितने प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स का यूज़ किया है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। गाइज़ यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, जैसे कि शी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है ना। जैसे यहाँ शी यूज़ किया गया है, हर, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सब आपको डिटेक्ट करके बताना है इसमें कि कहाँ कहाँ मैंने इन शब्दों का यूज़ किया है जो कि आपके ग्रामर से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।